शमशेर सिंह, वीरसेन का कोई पता चला? सम्राट, मैं पहाड़गढ़ गया, वीरसेन का बहुत पता लगाया, लेकिन उसका कहीं पता ही नहीं चल सका। हमारे सैनिक आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। अगर जब वीरसेन गिरफ्तार हुआ तो शीघ्र आपके सामने पेश किया जाएगा। शमशेर सिंह, तलाश जारी रखा जाए, क्योंकि वीरसेन का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं सम्राट? महाराज, बड़ी खुशी की बात है कि आज इस भरे दरबार, आज मैं एक खुशी का संदेश लाया हूं। अगर हुक्म हो तो सुनाया जाए। सिपाही, कौन सा संदेशा लेकर आए हो? हमारा हुक्म है, सुनाया जाए। महाराज, अपने इस रामगढ़ रियासत में एक सपेरा आया है, जिसने अपने बीन के मधुर आवाज से सारे नगर को मोहित कर रखा है। अगर हुक्म हो तो सपेरे को राज दरबार में लाया जाए और उसके बीन के मधुर आवाज को सुना जाए। सपेरा आया है? हाँ। शमशेर सिंह, एक सपेरा राज दरबार आ रहा है। सिपाही, मेरा हुक्म है, उस सपेरे को दरबार में लाया जाए। और मंत्री शमशेर सिंह, मेरी बेटी राजकुमारी शशकला को दरबार में लाया जाए। क्यों नहीं सम्राट? क्योंकि हमारी बेटी मधुर की बीन आवाज की बहुत बड़ी शौकीन है, उसे दरबार में लाया जाए। सिपाही, सिपाही, मालिक। रात तुम्हारी शशकला सतकंडे पर आराम फरमा रही हैं। जी हुजूर। जाइए, राजकुमारी जी को दरबार में पेश किया जाए। जैसी आज्ञा हुजूर की। चाचा जी, आज क्या बात है जो आपने मुझे आज भरे दरबार बुलाया गया है? बतलाइए चाचा जी। बेटी राजकुमारी शशकला, कहिए चाचा जी। एक सपेरा दरबार आ रहा है। सपेरा? हाँ, वो अपनी मधुर बीन की आवाज सारे दरबारियों को सुनाएगा, शर्म भी दिखलाएगा। बीन की आवाज सुनने के लिए, शर्म देखने के लिए सम्राट आपको दरबार में बुलवाए हैं। बैठिए। क्यों नहीं सपेरा चाचा आता ही होगा। चाचा जी, क्यों नहीं? मैं तो बीन की शौकीन हूँ। क्यों नहीं राजकुमारी जी? हाँ चाचा जी। जाओ सवेरे, कमन। अब तो आई नहीं। अरे हम ये नहीं पूछ रहे कि तुम कब आए हो। फिर क्या पूछ? कहने का मतलब कमान नहीं समझ रहे हो? नहीं। ऊपर चलो हवेली में महाराज के पास, और ये झोरी झंडी हमका लाओ। लेकिन इसे संभाल कर रखना। क्यों? ये अजगर भरे गाय, बड़ा वजन है भैया। सवेरे क्या बात? बजाओ अपने बीन की मधुर आवाज, महाराज, मंत्री जी, राजकुमारी जी को खुश करो और हमहू का खुश करो। अगर खुश हो गए तो मुंहमांगी रकम लेकर जाओगे। बजाओ अपने बीन की मधुर आवाज, जैसा कि कभी तुमने बजाया ना हो। बजाओ।
इस सवेरे के बीन में जादू है और इसकी जादुई बीन के जरिए से राजकुमारी जी बेहोश हो गई हैं। क्या हुक्म है इस सवेरे के लिए? सिपाही बेटी को संभालो। सपेरे के बच्चे, तूने हमारी बेटी के ऊपर जादू चला दिया और ओम जादे और तुझ सपेरे बताओ और या पुनः सारा हाल और नाम तेरा रहता और बदला देता तू। सच्ची तू कर दे बयान। हाल सारा ये सच्ची तू कर दे बयान और हो गया सारा दरबार, हो गया सारा दरबार और क्यों पे खबर। अगर मेरी बेटी होश में आई तो मैं तुझे जिंदा गड़वा दूंगा। तो बीन में जादू है तेरे, या करता कोई चाल है, तू दिखाता शर्म है या फितरती चाल है, और किसका बेटा है तू और रहता कहाँ? किसका बेटा बेटा है तू रहता कहाँ? और हाल सारा सवेरे और हाल सारा ये सच्ची तू कर सवेरे के बच्चे। अगर मेरी बेटी होश में आई तो मैं तुझे जिंदा करवा दूंगा। और मुश्किल में मुश्किल पड़ी आए मेरे सर,
से सुन ले, अगर के राजकुमारी से चला होश में ना आई तो मैं तुझे जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। हमें राजकुमारी से चला होश में चाहिए, होश में। और मेरे सारी खता माफ कर दो ये कर। करता कोई जाल खोर बंदर में है माँ, मैं उसे कालाल ये साला गांधी जी के गांव पोरबंदर का है क्या? तो तू पोरबंदर का रहने वाला है? और रहते मुझे पे हमेशा गुरु के नजर। हाल सारा सुनाओ तभी पेश। हरामजादे सपेरा, बंगाली जटाधारी जाट, बेड़िया की औलाद, राजकुमारी को होश में ला दे। अगर साले होश में न लाया तो तेरे 4 टुकड़े करवा के महल के शाही कोनों में टंगवा दे। अगर मेरी बेटी होश में न आई तो तेरी माँ का शीश कड़ा हुआ यहाँ आएगा। सवेरे राजकुमारी शशकला को होश में लाने की कोई तरकीब सोच, वरना जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाएगा। कोई तरकीब तरकीब निकाल, वरना साले आज तेरी मौत है। क्या घबराओ नहीं महाराज। अगर मेरी बेटी होश में न आई तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मेरी एकलौती बेटी है। महाराज, अगर सपेरा आपकी बेटी को होश में न लाया तो ये सारा रात दरबार से बाहर नहीं जाएगा। लाल कोई तरकीब। महाराज, महाराज, मुझे 1 लोटा जल और 1 पत्थर मंगा दिया जाए राजन। महाराज, सपेरा 1 लोटा जल और पत्थर मांग रहा है। पत्थर का साले खोपड़ी फोड़ी हो? पत्थर क्या करेगा? हमारे गुरु की एक जड़ी हमारे पास है, उस जड़ी को मैं घिस कर पिला दूं तो हो सकता है राजकुमारी होश में आ जाए। ये तो अच्छा है कि जड़ी तुम्हारे पास पड़ी है, नहीं साले तुम्हार मौत ही नहीं है। क्या हुक्म है महाराज?
सिपाही जी महाराज। इस सपेरे को एक लोटा जल और पत्थर दिया जाए। बहुत अच्छा सिपाही जी महाराज के हुक्म की तामील हो। एक लोटा जल और एक पत्थर अभी मैं लेकर आ रहा हूँ। कहाँ है? इधर साले खसका के कोशिश लगा दौड़ा के गोली मारूंगा। जली निकाल। निकाल जली कहीं जाऊं निकाले को लेके आओ बहुत जल्द, वरना साले तुम्हारी मौत है आज। निकाल पितरिया से झोली से। हराम जाते महाराज की इकलौती बेटी राजकुमारी थे, जिन्हें महाराज देखकर जीते थे, और महाराज के सारे जीने के सहारे को छीन लिया है। सपेरे ये ले जल और पत्थर हाथ। रुक जाओ, जल्दी जल्दी कर बे, और देर नहीं करना, नहीं साले खोपड़ी खराब है। बाबा क्या बात है बच्चा? तुम्हारा स्वभाव बहुत सही है यार। क्यों नहीं बच्चा? ये बताओ कहे कहे जड़ी रखे रहा थो? सब चीज की जड़ी है बच्चा। जैसे कुकुर काटे हो चाहो उसकी भी जड़ी है। दे दियो बाबा, नहीं 22 सुई बोलरी में लागा थी। लेकिन हम यहाँ नहीं देंगे बच्चा। फिर हम चलेंगे तुम्हारे घर, वहीं देंगे जड़ी। हमारे घरे का घुघरी लेके जाई हो बाबा। क्या बात? हमार घर बसुआरी के किनारे है। तो क्या हुआ? कीड़ा बीछी रोजे निकला थी, कौनो जली हो तो हम दे दे बाबा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं तुम्हारे घर चलेंगे बच्चे। तुम जल्दी कर यार, घर नहीं रखते है तुम। हम अभी परसों गए थे कुचरिया में, कुचरिया में फौजी के यहाँ जड़ी देने। तो ठीक हो गए? क्यों नहीं? ठीक है, जल्दी कर दे। कुचरिया जड़िया काला है हुए के जरिया साला लगे, जल्दी कर दे। कहा है गड्ढे पास मुंह फैला पर। अरे माई हो, अबे सपेरे ने टोल दिया पावडान। तो खड़े रहो सावधान, कहे तुम जोते पर। जल्दी कर दे। ये सब तेरे बीन की चाल है साले। अगर आज के बाद इस बीन को बजाया तो हम तुझे और तेरे बीन सहित अंडर कर देंगे। ये एक साले के तोंदी फोड़ डाला। तोंदी नहीं तो बोली फोड़ दे। तुम ही हाँ वही तुम ही। बेटी पिताजी तुम्हें क्या हो गया था? पिताजी मुझे चक्कर आ गया था पिताजी। बेटी अब कैसी तबीयत है? पिताजी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए ना पिताजी। मैं तो बहुत घबरा गया बेटी। नहीं पिताजी आप घबराइए नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। महाराज देखा, अगर ये सपेरा के पास ये जली न होती तो आपकी बेटी कभी खाली न। चुप बेकूफ कहीं का नालायक। यही का घिस के पिया आया। बेटे सवेरे महाराज मेरी बेटी बेहोश हो गई थी और बेटे तुमने इसे होश में ला दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। हम खुश हैं, बहुत सही है सफेद। अरे पूरा दरबार खुश हो गया भाई। बहुत सही काम किया तूने बेटे। धन्य है बेटी। और हुई तबीयत खुश और तुझसे सपेरे बेटे। हुई तबीयत खुश और तुझसे सपेरे बेटे। और बता दे कौन
कौन गुरु और तेरे सपेरे बेटे बता दे कौन गुरु। बेटे तुम्हारे कौन गुरु हैं? महाराज और पता न जान सका गुरु का ऐसो पता न जान सका गुरु का ऐसो राजन रात को आते कभी मेरे मक्का सुनो माँ से है प्रेम बड़ा उस महान शक्ति का इसकी माँ से प्रेम है। माँ से है प्रेम बड़ा उस महान शक्ति का नाम है बाबा शक्ति उनका ऐसो राज नाम बाबा है शक्तिनाथ है। सपेरे तुम्हारे गुरु महाराज का नाम है? बाबा शक्ति बाबा शक्ति बाबा शेखसी। सिपाही बाबा शक्ति बाबा शक्ति हम कही बाबा शेखसी। नहीं बताइए हम ओहा गलपसी बाबा शक्ति। सम्राट ये क्या जाने बेचारा गांव गांव बीन बजाता है, हारा थका रहता है, घर पहुंचने पर खाना खाने के बाद सो जाता होगा। बाबा जी जब आते हैं तो रात में आते हैं। इसकी माँ से प्रेम है क्यों सपेरे? महाराज इस सपेरे का जीता हुआ इनाम सपेरे को दिया जाए। शमशेर सिंह मेरा हुक्म है शाही महल से इस सपेरे को 90 अशरफियां दिया जाए। सम्राट इस सपेरे ने अपनी मधुर बीन की आवाज से सारे दरबारियों को खुश भी किया है। राजकुमारी जी बेहोश थी, उन्हें होश में लाया है। इस खुशी में 10 अशरफियां हमारी तरफ से दी हैं। गुस्ताखी माफ हो, हमारा औकात तो अशरफी दिए लायक नहीं ना। क्या? हमारा औकात तो अशरफी दिए लायक नहीं ना। अपने औकात के हिसाब से हम भी देना चाहते हैं। ये बताओ तुम्हारी औकात क्या है, क्या देना चाहती हो? सपेरा ये बताओ गल्ला पानी ले छो? हाँ गल्ला पानी लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो गेहूं धान होता ही नहीं ना। फिर हमार घर गंगा किनारे है, तो क्या हुआ? बजरा होत है। हाँ बजरा भी लेते हैं। ले छो? क्यों नहीं? चलो तुमका पाए मेहरारू से देवाई दे। क्या बजरा यार ऐसा नहीं बोलता। और कहो कि चक्करों मना रहे हो। सपेरे चलो मेरे साथ, शाही खजाने से सब्जियां ले लूं। इसके बाद सम्राट इसका जीता हुआ इनाम इस सपेरे को नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा शमशेर सिंह। बात क्या है, क्यों नहीं सपेरे को इनाम दिया जाएगा? सम्राट मुझे याद आया,
ये अगरचे असरफिया लेकर के जाएगा, रास्ते में चोर लफंगे मिलेंगे, इसके हाथों से असरफिया छीन लेंगे। इसलिए इस सवेरे का जीता हुआ इनाम मैं इसके साथ जाकर इसकी माँ के पास तक पहुंचाऊंगा। बाबा शक्ति होंगे, उनके दर्शन करूंगा और बाबा जी को इस दरबार में लाऊंगा। उनके चरणों की धूल से ये दरबार धन्य हो जाएगा। क्यों नहीं मंत्री जी, बाबा जी के चरणों के धूल से ये दरबार झंड हो जाएगा। अरे ये दरबार धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। धन्य होए, हम कहीं झंड होए। नहीं तो क्या हुक्म है? शमशेर सिंह महाराज, तुम जा सकते हो। सवेरे चलो मेरे साथ, असरफिया ले लूं, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ पोरबंदर चलेंगे। आओ बेटे मेरे साथ। जाओ जाओ, का चुकुर मुकुर लगाया है, हुआ का है? जाओ, मंत्री जी गए, तुम यहाँ खड़े हो। का है इतना पा गया भाई, कमाए है का? महाहो का सरफी पाओ, अब कमे काज निका हुआ ढूंढा था। का बे? यार मंत्री जी का यहाँ क्या ढूंढ रहा है? महाराज, महाराज, किसी ने हमारी बीन चुरा लिया राजन। क्या किसी ने तुम्हारी बीन चुरा लिया? सामने आओ, ये बताओ शबेरे की बीन किसने चुराया? महाराज हम बीन लेके का करब, हम तो पीछे नहीं पकड़ पाए महाराज। तेरे पास नहीं है? नहीं महाराज, हमारे पास बीन नहीं है। चल पीछे बैठ। सामने आओ, सामने आओ। शबेरे की बीन किसने चुराया? महाराज हम तो कीड़ो नहीं पकड़ पाए, हम बीन लेके का करब? हमका लागत यह सपेरा बीन लौबा ही नहीं। खामोश, बेवकूफ कहीं का। अरे शबेरा बीन लेकर आया और राज दरबार में बजा रहा और कहता है बीन लेकर के नहीं आया। तो फिर का हो गए, जमीन खा गए, आसमान खा गए। सिपाही कान खोल करके सुन लो, अगर शबेरे की बीन न मिली तो बदन पे एक भी चमड़ी नहीं रहेगी। जा यार, का बवाल बनाए हो। अब राजकुमारी का बेहोश रहे, तुम्हारा बीन गायब हो गए, हम तुम ना गायब हो जाओ यार, दूसरा बनवा ली हो जाए। का बवाल मचाए भाई? महाराज ठीक है, मैं चला जाऊंगा, मैं दूसरी बीन बनवा लूंगा। लेकिन महाराज मैं ये कहकर जा रहा हूँ कि जो कोई हमारी बीन लिया होगा वो कल 10 बजे खत्म हो जाएगा। रुक जाओ बाबा, रुक जाओ, तुम्हार बीन हम ही ले हैं, एक ले लियो। हमका कुछ ना हो, हमका कुछ होएगा तो हमार नान नान महतारी बाप रोए रोए मर जाए। एक ले जाओ, हमका कुछ ना हो बाबा। सामने आओ। सिपाही हंटन लाओ। अब तुम सामने आओ, सामने आओ। ये बताओ शपेरे की बीन तुमने क्यों चुराया? महाराज हम अपने लिए नहीं चुराया, आप के लिए चुराया था। वो कैसे? महाराज आपकी इकलौती बेटी राजकुमारी है, इन्हें आप देखकर जीते हैं, इन्हीं का हमहू देख के जी थी। क्या कहा? कहने का मतलब आपके न रहने के बाद इन्हीं के सहारे हम लोगों की नौकरी चलती रहेगी। आज सपेरे ने राजकुमारी बेहोश थी, बीन बजाकर होश में ला दिया। मैंने सोचा कि फिर कबो कौनो बात हो गए और सपेरा ना रहा तो हम कहा बिनिया रही तो हम हिन बजाए कि नीक कह दिए। बेवकूफ कहीं का मर्दूद। इसके ऊपर इसके बीन में जादू नहीं है, इसके ऊपर बाबा शक्ति का छाया है।
क्यों नहीं महाराज? सांप के मान में हाथ डाल महाराज अब कौन कहबो करी तो हम न डूबे। नहीं डालेंगे। साहब के बिल महाराज सोच लो सिपाही, अगर दरबार की तौहीनी करवाया तो बदन पे एक भी चमड़ी नहीं रहेगी। नहीं महाराज दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। अब कौन कहबो करी तो हम न करब। क्या नहीं ये करेंगे? तो गलती कान पकड़ी से हम नहीं करेंगे। अरे यार तो पहले लेवा करना। बेटी पिताजी आओ, चलो आओ चलते हैं। चलिए पिताजी। राजकुमारी जी क्या बात है सिपाही? ओनली 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट आपका लेंगे। क्या? हम समय भी औकात लेंगे। ऐसा नहीं बोलता। देखो हमारी औकात तो कहने लायक नहीं ना, लेकिन आपके स्वभाव पर आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो? ये बताओ कि दरबार में कावाय आपका हो गया, हमार जू हुकुर डुकुर होला। दरबारी हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ था, फिर बस मुझे थोड़ा सा चक्कर आ गया था। अब तो कौनो चक्कर नहीं आवत। नहीं, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आवत हो तो बता दियो भाई, बबौना के जली चोराए हैं। क्या यही का घिस के पियाइस तो आप ठीक हुई हो। तुमने आज दरबार में चोरी की? आप ही के लिए चोरी किया कि कब मान लो फिर कौनो बात हो गई तो घिसा भी यही का। दरबारी हाँ ये जड़ी तुम्हारे हाथ में अच्छी नहीं लगती है, तो ये जड़ी मुझे दे दो। ले लियो, हम का करबे कर, हमें किया कोई बीमार नहीं हो। दे दे यार, तो का करिए। ले लियो दे। ये सपेरे की जड़ी है। हाँ ये वही साले तो ही गया है। गाली क्यों दे रहे हो? अरे वो साला बेहोश कर दिया आपको। वो कुछ भी करे, अच्छा लेकिन कुछ मत कहो। ठीक है, आप कुछ ना कहा भाई। ये उसी की है ना? हाँ वही साले, वही क्या है फिर ना बोला भाई। दरबारी हाँ ये जड़ी मुझे बहुत पसंद है। पसंद है तो ले लियो, हमसे क्या मतलब है। दरबारी मैं महल चल रही हूँ, जल्दी से आकर मिलो, ठीक है? क्या बताऊं, मेरा बेटा सपेरा फेरी करने गया है और मैं बहुत देर से भोजन बनाकर उसका इंतजार कर रही हूँ। अभी तक वो लौट कर नहीं आया, पता नहीं क्या बात है, अभी तक वो क्यों नहीं आया। माँ हरिये है मंत्र, ये है मंत्र पदम सिंह के दरबार के। दरबार के और की इन्होंने है मुझ पे में करके नजर, कि इन्होंने है मुझ पे में करके नजर। तक खबर मैया लाया हूँ मैं, आपके तक खबर मैया लाया हूँ मैं।
सपेरे की माँ, क्या बात है? मैं रियासत रामगढ़ से आया हूँ। सपेरे ने दरबार पहुंचकर अपनी मधुर बीन की आवाज से सारे दरबारियों को खुश कर दिया। खुश कर दिया सपेरे की माँ। तो सपेरे की माँ, तो सुनो गौर कर, शाही दरबार का भेजा आया हूं मैं। ये करामात सब तेरे बेटे की है, और ये असर भी तुझे देने आया हूं मैं। सपेरे की माँ, क्या बात है? सम्राट पदम सिंह की तरफ से ये असरपिया इनाम के रूप में भेजी गई है। अच्छी बात है। इन्हें कबूल करो। ले आओ। सपेरे की माँ, क्या बात है? बाबा शक्ति जी कहाँ हैं? मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। मंत्री जी, बाबा शक्ति का मुझे पता नहीं स्थान। बाबा शक्ति का मुझे पता नहीं स्थान। आएंगे जब वो कभी ले आऊं। हाँ, आएंगे जब वो कभी ले आऊं श्रीमान। सपेरे की माँ, क्या बात है मंत्री जी? बाबा शक्ति का पता नहीं मालूम, नहीं मंत्री जी, और वो कब आएंगे? ये भी नहीं मालूम। ठीक है सपेरे की माँ, मैं रामगढ़ वापस जा रहा हूँ, लेकिन जब कभी भी बाबा शक्ति जी आए तो उन्हें लेकर के दरबार के लिए आना। हमें बाबा शक्ति के दर्शन हो जाएंगे, और तुम्हें तुम्हारा जीता हुआ इनाम मिल जाएगा। मैं जा रहा हूं। नमस्ते। बेटा, माँ, बेटा सपेरे, माँ, देख, ऐसी गलती दोबारा मत करना। क्यों माँ, क्या हुआ? ऐसे शख्स को अपनी झोपड़ी मत लेकर आना, लेकिन वो क्यों माँ? क्योंकि ये कमीना मुझे नियत का खोटा लगता है। ठीक है माँ। और बेटा, मैं बहुत देर से भोजन बनाकर तेरा ही इंतजार कर रही थी। चल मेरी लाल, चल, कल पहले तू भोजन कर।